चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे यंग का सिद्धांत। ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो यंग का कहना था, बाबू सुन रहे हो, यंग का कहना था कि जब प्रकाश की तरंगें किसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चलती है तो अगर दो तरंग के श्रृंग या दो तरंग के गर्त एक दिशा में किसी बिंदु पर मिलते हैं तो जो सतह बनती है वह सतह चमकीला होता है। लेकिन जब एक श्रृंग और एक गर्त मिलता है तब उस बिंदु पे वो जो जगह होगी, स्थान होगा, वो कैसा होगा? अंधेरा होगा। यानी ऐसे समझिए, श्रृंग या गर्त जिस बिंदु पर मिलती है, जिस भाग पर मिलती है, वो दीप्त पृष्ठ होता है और जिस बिंदु पर श्रृंग और गर्त मिलता है वह सतह कैसा होता है? अंधेरा होता है। तो चलिए इसी चीज को हम समझेंगे। कोई खास वैसा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड की दृष्टि से अच्छा है तो हम लोग अच्छा ही समझ के क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए बाबू, ध्यान से देख रहे हो। मान लिया जाए ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो प्रकाश देता है। मान लिया जाए ये बल्ब है और इसके नजदीक कोई पर्दा है और ये जो पर्दा देख रहे हैं यहाँ पर एक छिद्र है, तो यहाँ से प्रकाश आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको हम लोग मानते हैं एस, यानी पर्दा का नामकरण कर दो एम नाम का कोई पर्दा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है वो श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ती है। बेटा ये देख रहे हैं श्रृंग है और ये गर्त है, तो एक गर्त हुआ तो अगला श्रृंग होगा, फिर क्या होगा? ये गर्त होगा। इस तरीका से प्रकाश एक निश्चित दिशा में प्रवाह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक और पर्दा की बात किया गया। ये पर्दा देख रहे हैं, ये पर्दा है बाबू, ये पर्दा है। ये पर्दा अगर मान लिया जाए एन है, लेकिन इस पर्दा में अंतर क्या है? तो इस पर्दा में एक छिद्र था और इस पर्दा में जो देख रहे हैं ना, दो छिद्र होंगे। यहां से प्रकाश इस तरीका से निकलेगी, यहां से प्रकाश इस तरीका से निकलेगी। यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि ये पर्दा पैक है। इसको मैं मानता हूं S1 और इसको मैं मानता हूं S1। समझ में आया बाबू? समझ में इतना आया? बोलो यस या नो। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो जिस तरीका से यहाँ से श्रृंग और गर्त के रूप में प्रकाश आगे बढ़ती है, ये भी तो उसी तरीका से बढ़ेगा। तो चलिए ये श्रृंग है, तो ये भी श्रृंग है बाबू, कोई दिक्कत? अब चलिए ये जो देख रहे हैं ये वाला अब एक निर्माण करेगा क्या चीज का? ये करेगा गर्त का निर्माण। तो ये भी तो गर्त का निर्माण करेगा। इस तरीका से ये निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए ये क्या है? ये श्रृंग है। अब ये श्रृंग है तो ये भी तो अगला जो पट्टी बनाएगा ये भी क्या बनाएगा? ये श्रृंग है। चलिए किसी तरह से कोई दिक्कत? आगे बढ़ के देखते हैं। तो ये अब क्या बनाएगा? ये गर्त बनाएगा। देखो बाबू, समझ जाना, और अगर ना समझ में आवे तो बात बोलिएगा। अब यहां से देखिए, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा बाबू? चलिए अब चलो इस तरीका से
हम डॉट डॉट आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन हम बार बार अगर श्रृंग और गर्त का निर्माण करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा जो रिजल्ट यहाँ है। तो हम फिर बार बार क्यों श्रृंग और गर्त का निर्माण करें? अब यहाँ पे समझें बेटा, यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे श्रृंग और यहाँ पे गर्त आके मिला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे श्रृंग श्रृंग मिला हुआ है और यहाँ पे देखेंगे गर्त गर्त मिला हुआ है। तो यहाँ से एक बात पता चला कि जब श्रृंग और गर्त मिलते हैं तो ये चमकीला सतह का निर्माण करती है। चलिए चमकीला सतह हो गया, ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ के देखिए, अब यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? ये भी चमकीला सतह मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? ये भी चमकीला सतह मिलेगा। लेकिन यहां की जो बात करते हैं, ये वाला बात बेटा, एक श्रृंग है और एक गर्त है, ये दोनों मिल चुका है तो यहाँ पे अंधेरा भाग बनेगा। आगे बढ़िए, ये और ये मिल रहा है एक श्रृंग, सॉरी ये गर्त, ये भी गर्त, ये प्रकाशमान होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक श्रृंग एक गर्त, ये अंधेरा भाग बनेगा। इसी चीज को समझना होगा। यहाँ पे देखिए एक श्रृंग है ए, एक गर्त है, ये क्या बनेगा? बोलो जी, अंधेरा भाग। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक श्रृंग है, एक गर्त है, ये भी गर्त है, यहाँ पे प्रकाशमान होगा। एक श्रृंग है, एक गर्त है, अंधेरा भाग होगा। एक श्रृंग है, एक गर्त है, ये भी गर्त है, ये प्रकाश होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो फाइनल रिजल्ट कहता क्या है? अगर यहाँ पे एक और हम पर्दा ले लें, एक और पर्दा ले लें तो क्या मिलेगा? अगर इस तरीका से देखा जाए तो आगे बढ़ेगा, इस तरीका से, है ना। अगर देखा जाए तो ये आगे बढ़ते चला जाएगा, इस तरीका से देखा जाए तो ये भी बढ़ते चला जाएगा। यहां से देखा जाए आगे तो यहाँ पे एक पृष्ठ मिलेगी और यहाँ पर एक पृष्ठ मिलेगा, फिर इस तरह से पृष्ठ मिलेगा, इस तरीका से पृष्ठ मिलेगा, इस तरीका से पृष्ठ मिलेगा, है ना। या इसको हम पट्टी भी बोल सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं चमकीला भाग, चमकीला भाग देख रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज? इसको लिखेंगे दीप्त पट्टी। दीप्त पट्टी लिखेंगे। दीप्त पट्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे चमकीला सतह, और यहाँ पे जो चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे अदीप्त पट्टी। अदीप्त पट्टी। आगे बढ़ के देखिए, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? दीप्त पट्टी। फिर क्या लिखेंगे? अदीप्त। इस तरीका से क्या लिखिएगा? दीप्त। अच्छा, ये तो देख लिया। ये क्रिया बार बार चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त चलती रहेगी और प्रकाश आगे बढ़ते रहेगा। अब यहाँ पे चलिए, इसको अगर नामकरण कर दे तो ये पट्टी पी है। तो ये चीज तुमने देखा, इस चीज को लिख सकते हैं, यानी ध्यान देंगे, माना कि एम पर्दा के एस छिद्र, या एस, देखो ये एम पर्दा है और एस क्या है? छिद्र से प्रकाश श्रृंग एवं गर्त के रूप में बढ़ता है। इसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा एन है, जिसके दो छिद्र S1
एवं H2 से किरणें निकल रही है। इसके बाद किरणें निकल रही है, इस किरणें इस तरह से लिखिए, H2 से किरणें श्रृंग एवं गर्त के रूप में चल रही है। फिर लिखेंगे श्रृंग 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 एवं गर्त गर्त जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वह दीप्त दीप्त पट्टी एवं जिस बिंदु पर श्रृंग एवं गर्त दिखाई दे रहा बाबू, गर्त मिलती है वह स्थान मिलती है वह स्थान अदीप्त होता है, जो पर्दा P पर दिखाया गया है। यही था यंग का सिद्धांत। तो चलिए विद्यार्थी, मैं अपना वीडियो यहीं तक रोकता हूं। कल का जो वीडियो होगा वो इसी के जैसा बहुत महत्वपूर्ण होगा, वह होगा प्रकाश का विवर्तन। थैंक यू।